नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन था कि जो 10th का नया सिलेबस आया है 2020-21 के बेसिस पे, जो सीबीएसई बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया है कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक आ रहे हैं या कौन से टॉपिक डिलीट हो गए, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों में। ठीक है, तो कई सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो आज हम आप लोगों के लिए 10th मैथ्स का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ें हमारी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में वो कितने नंबर्स के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है क्लास 10th का 2021 और 22 का। ठीक है, फर्स्ट टर्म का है ये, और हमें टोटल टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा आता है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से हमारे कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 6 नंबर के। दूसरा चैप्टर है हमारा अलजेब्रा, अलजेब्रा से कितने आएंगे, 10 मार्क्स के। फिर तीसरा हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे भी कितने आएंगे, 6 नंबर के। फोर्थ है हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से कितने भी आएंगे, 6 नंबर के। फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से कितने नंबर के आ रहे हैं, 5 नंबर के। 6 है मेंसुरेशन से 4 नंबर के। और लास्ट चैप्टर 7th है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे आएंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 40 मार्क्स, और 10 नंबर का होगा हमारा इंटरनल। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट पे 10 नंबर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर का देखेंगे कि कौन सा उसमें टॉपिक आ रहा है या कौन सा चीज़ें हमारी डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो इससे ईजी है कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, फिर बाद में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ओके, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है। ओके, हाँ तो दोस्तों, ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारा क्या क्या डिलीट हो गया है, देखिए इक्विलिट डिवीजन लेमा। ठीक है, इक्विलिट डिवीजन लेमा जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक है, वो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी उस चैप्टर में जो भी चीज़ें वो उसे हमें पढ़ना है, जैसे रेशनलाइजिंग हो गया, ठीक है, प्रूव डेट √2 √5 या √3 इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें हो गए, तो ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और इसी में हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये टॉपिक डिलीट हो चुकी है, इसे नहीं पढ़ना है। इसमें हमारा एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हमारा क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। बाकी जो मेथड बचते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इसी में क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है वो हमें नहीं पढ़ना है। बाकी इसमें एक कौन सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 7.3 एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। बाकी उस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज आते हैं उसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज मैं लिखा हूँ ये सारे एनसीईआरटी ही बुक के हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के, ये एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए इसी में अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि और हमारा इसमें जो चैप्टर बचता है उससे देख लेते हैं क्या क्या उसमें डिलीट है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। हाँ तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमारा अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं है। ट्रायंगल में जितने भी टॉपिक हो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको एक मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। ट्रायंगल में आपके पास अगर RS अग्रवाल या RD शर्मा बुक है तो उसके लास्ट में जितने भी MCQs क्वेश्चन देते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर जाइए, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर में आपके सारे क्वेश्चन कैसे आने हैं, MCQ क्वेश्चन आने। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका है उसे प्रिपेयर करने का कि RS अग्रवाल और RD शर्मा में जितने भी MCQ क्वेश्चन देते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर जाइए। ठीक है, तो ट्रायंगल से हमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सारा का सारा ट्रायंगल हमें पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल रिड्यूस हो गया है।
ठीक है। उसमें क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें नहीं पढ़ना है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये सब वाले प्रॉब्लम हमें नहीं सॉल्व करने, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको 11th मैथ्स लेकर के पढ़ना है, ठीक है, 11th आप मैथ्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व करिए, चाहे वो कोई चैप्टर डिलीट हो या ना हो, क्योंकि 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो बेस आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें नहीं पढ़ना है, बाकी जो भी चीज़ें वो सारी हमें पढ़नी है। और लास्ट टॉपिक इसी पे में आता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे इजी, तो बड़े आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उस चैप्टर में से क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, डिलीटेड टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब जो भी चीज़ बचा हुआ है वो सारे आप लोगों को पढ़ना है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उसमें से क्या क्या चीज़ें हमारी डिलीट हो चुकी हैं। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग सेकंड टर्म में, ठीक है। देखते हैं उसमें कि क्या कौन कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उससे कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस सेकंड टर्म के लिए हमारा पहला चैप्टर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा से कितना है हमारा 10 नंबर का, ठीक है। दूसरा चैप्टर है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से हमारा 9 नंबर का। तीसरा टर्म है ट्रिग्नोमेट्री 7 नंबर। चौथा टर्म है चैप्टर है मेंसुरेशन, ठीक है, उससे 6 नंबर का। और पांचवा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 8 नंबर का आएगा। तो ये हमारा टोटल चैप्टर से 40 नंबर के और इंटरनल असेसमेंट से 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। और टोटल हमारा मिला करके सेकेंड टर्म कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे टॉपिक हो गए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सेकेंड टर्म में आएंगे। अब आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में से क्या चीज़ डिलीट है, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो आइए हम लोग चैप्टर में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हैं। हाँ दोस्तों, सेकंड चैप्टर में हम लोग देखते हैं सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें हमारी डिलीट हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड टर्म में हमारा पहला चैप्टर आता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। या तो फिर उसमें भी x की पावर 4 वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमें नहीं करने, उससे भी रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 आप देख सकते हैं, जिस तरह का एग्जाम्पल वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। या फिर एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के लास्ट तक, NCERT एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है वो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना तो उससे रिलेटेड या उस तरह के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी AP में जो भी चीज़ें बचती हैं वो सारी आप लोगों को पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। सारा का सारा चीज़ें हमें सर्कल में पढ़ना है, जैसे उससे रिलेटेड डेफिनेशन हो गया, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें सर्कल में पढ़नी है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर 11 हमारा कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन में क्या डिलीट हुआ है हमारा, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ठीक है। एक लाइन दे देता है, बोल देता है इसको इतने रेशियो में हमें डिवाइड करिए, ठीक है। तो उसमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उस तरह से रिलेटेड हमारे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर डाउट होता है कि किस कैसे क्वेश्चन या कौन सी चीज़ हमारी डिलीट हुई है, तो उसके लिए 11.1 का फर्स्ट मेथड देख लीजिए, ठीक है। वो जो भी उसमें बताया वो उस तरह के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो गई। या फिर कंस्ट्रक्शन में आप लोग को एक और चीज़ दे देता है कि सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का भी कंस्ट्रक्शन हमें नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं और कौन से चैप्टर है और क्या क्या डिलीट है उसमें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी में है क्या, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, एप्लीकेशन में सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस और ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना है। छोटा सा टॉपिक है, उसे आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 13 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या कि फ्रस्टम वाले जितने भी क्वेश्चन, जैसे एक का वॉल्यूम दूसरे एक फिगर का वॉल्यूम है जो पिघला करके दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा शेप दिए, तो उस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे। या एक कोई ऑब्जेक्ट उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर उसमें भी डाउट आता है तो एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 देख लीजिए, एग्जाम्पल नहीं आएंगे। और एक्सरसाइज 13.4 के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। लास्ट चैप्टर इसी में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स में हमें स्टेप डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, स्टेप डिवीजन मेथड हमारा डिलीट हो चुका है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एक्सरसाइज 14.4,
ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं करना और एक्सरसाइज 14.4 के एक भी क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो कि डिलीट हो चुकी हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड 2021 में ये नया सिलेबस आया है जिसमें ये टॉपिक डिलीट कर गए। ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, बाकी बचे हुए जो भी चीज़ें हैं हमें वो पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो बता दिए, किस टॉपिक्स में से फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर से क्या चीज़ डिलीट हो गई है वो सब कुछ हम लिख दिए, कौन कौन से एक्सरसाइज से डिलीट हुई हैं, यहाँ तक कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए वो भी बता दिए, ठीक है। तो डिलीटेड वाली चीज़ जो है वो आप बुक में उसे कट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। इतना सॉल्व करिए और अब टाइम कम रह गया, फर्स्ट टर्म आने ही वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का कोर्स जल्दी से कवर करिए और उसे रिवाइज करिए, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। डिलीट वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, जो बचा हुआ है उसे आराम से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो और एक टिप दे देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास RD शर्मा या RS अग्रवाल बुक है तो उसके सारे के सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए और NCERT जरूर पढ़िए, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी MCQs क्वेश्चन में से NCERT में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा और जो भी सिलेबस आप लोग को बताएं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और ज़रूर एग्जाम में अच्छा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये सिलेबस अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि इसके अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।